subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle। तो थोड़ा सा लंबा सा इसका स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे देखिए कि कोई सर्कल दिया हुआ है, हमको प्रूव क्या करना है कि कोई सर्कल है जिसमें एक आर्क है। आर्क हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस को। सर्कमफरेंस का कोई पार्ट ले लेते हैं तो आर्क दो तरह का होता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। यहाँ पे आर्क नहीं लिख करके सेगमेंट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो मान लेते हैं ए सी बी एक आर्क है और सर्किल का सेंटर मान लीजिए O है। ए बी यहाँ पर आपका सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल AOB बना रहा है। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस हो गया आपका ये पार्ट। ACB हम लोग आर्क लिए हैं जो कि माइनर आर्क है। मेजर आर्क हो गया आपका ADB। तो D पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पर है, तो D पॉइंट जो है रिमेनिंग पार्ट में है। तो अगर हम A को D से मिलाएं और B पॉइंट को भी D से मिला दें और D का पोजीशन कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है रिमेनिंग पार्ट में। D यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो एंगल मेड बाय द arc ACB at O is angle AOB and same arc angle ACB makes angle ADB at the remaining part of the circle। ये आपका remaining part है, remaining part of the circle given ACB is a minor arc। Here I have taken minor arc and it makes ACB makes angle AOB at the center O। Required to prove angle AOB is equal to twice of angle ADB। ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, D और O को मिला दीजिएगा और इसको प्रोड्यूस कर दीजिएगा। सपोज कीजिए आप P तक प्रोड्यूस कर दिए तो यहाँ पे दो ठो ट्रायंगल बन जाता है। कंस्ट्रक्शन में जॉइन DO। नाउ प्रूफ में आ जाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ODA आपको देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है आपका। यहाँ पे देख लीजिए इसमें OD जो है बराबर OA है, ये दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो OD इज इक्वल टू OA, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों रेडियस है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी बराबर होता है। तो ये एंगल जो है एंगल ODA और एंगल OAD, ये दोनों एंगल बराबर होगा। सपोज कीजिए इसको x ले लेते हैं, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल ODA बराबर एंगल OAD दिस इज इक्वल टू x से मान लिए हम लोग x
सिमिलरली इस ट्राइंगल में लीजिएगा एंगल ओ बी डी, इन ट्राइंगल ओ बी डी, तो यहाँ पे भी दो साइड इक्वल है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी रेडियस। सपोज दिस एंगल, तो ये ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल दो साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी डी, सपोज बोथ आर इक्वल टू वाई से, वाई ले लेते हैं, यहाँ पे इसको वाई ले लेते हैं ये। अब हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल में, सपोज कीजिए कोई भी ट्रायंगल एक लेते हैं ए बी सी, उसमें एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। यहाँ इस ट्रायंगल में ओडी प्रोड्यूस किए हैं हम लोग पी तक, तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल सपोज कीजिए, यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है एंगल एक्सटीरियर एंगल ए ओ पी बराबर सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी x प्लस एक्स, तो ये हो गया x प्लस एक्स यानी 2x। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 2x, इट इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अदर ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ बी डी, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, सो इट इज y प्लस y, so it is 2y. Now angle BOP is equal to 2y. This is taken as equation number 2. यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं ये एंगल आपका Z है, ये एंगल X है, ये एंगल X है, तो ये Z एक्सटीरियर एंगल है, तो Z जो है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी Z जो है एंगल A और एंगल B दोनों को जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Z बराबर x प्लस एक्स, तो इसका मतलब ये 2x लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये जो एंगल है, इस एंगल का आप नाम अगर 1 दे दीजिए, एंगल 1 दे दीजिए, तो हम लोग इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर 2x, और इस एंगल को मान लेते हैं हम 2 दे देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर 2y, ये हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन 1 है, तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब फिगर में देखिए एंगल AOP और एंगल BOP, ये दोनों एंगल का सम पूरा एंगल ये है एंगल AOP, तो फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट एंगल AOB, और 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई। ऊपर में देखिए x प्लस वाई जो है ये एंगल है, एंगल ADO, ये एंगल बोले या ODA, तो ये एंगल हुआ x और ये एंगल हुआ y, तो y जो एंगल है वो ODB है, तो इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा, फिगर से ये एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल का नाम हो जाएगा ADB। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल ADB। अब इसका यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो इट इज एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। ठीक है, इसका मतलब है कि एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। इसका 2 फिगर और है, उसमें भी इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं और सेम नाम दे देंगे।
खाली फिगर बना दीजिएगा। तो फिगर थोड़ा बना देते हैं, यहाँ तक समझ गए। तो सेम फिगर, सेम प्रूफ रहेगा फॉर मेजर आर्क। आप खाली फिगर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ सपोज कीजिए आप ए लिख दीजिए, ए सी बी इधर लिख दीजिए, वो सेंटर ऑफ द सर्किल है। यहाँ ज्वाइन कीजिएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा, और डी को आप रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ पर ए सी बी अब मेजर आर्क है। अब इसको डी को आप ओ से ज्वाइन करके पीछे ले जाइए पी तक, पी तक पीछे ले जाइए। तो अब यहाँ पे ये जो आपका एंगल है, इस एंगल को आप 1 दे दीजिए, इस एंगल का नाम आप 2 दे दीजिए, ठीक है। और सेंटर से यहाँ पे ये एंगल बना डी पर, ये टोटल एंगल है। तो ये और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये ट्रायंगल आपका यहाँ पे ओ देते हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके सामने का एंगल ये एक्स यहाँ होगा, और इसके सामने का एंगल यहाँ पे ये वाला ये एक्स हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रेडियन आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये साइड और ये साइड बराबर है, इसलिए कि ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो इसके सामने का एंगल ये है। सपोज कीजिए कि y है, इसके सामने का एंगल इस ट्रायंगल में ये है, इसको भी हम y ही लेंगे, इसलिए कि दो साइड इक्वल है। तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। उसी तरह से इसमें भी जैसे हुआ था, OA जो है OD के बराबर है। तो OA के सामने का एंगल को हमने x माना, वो एंगल था ADO, अल्फाबेटिकल नहीं मान रहे हैं, है ना। यहाँ पर इसको मान लिए एंगल OD के सामने के एंगल को स्मॉल x मान ले रहे हैं, पूरा नहीं दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी आप देखिए एंगल 1 बराबर x प्लस एक्स, एंगल 2 बराबर y प्लस y। तो ये हो गया आपका 2x और ये हो गया आपका 2y। तो इसको ऐड कीजिएगा तो सेम चीज प्रूफ होगा, 2x प्लस 2y। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस y। एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये दोनों मिलकर के एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल AOB जो होगा ये ट्वाइस ऑफ एंगल ADB के बनेगा। एक ये प्रूफ भी हो गया, है ना। उसी आर्क से अगर आपको फिगर दे देता है, अब फिगर सेमी आर्क का भी बना देंगे, ये प्रूफ करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप सेमी आर्क ले लेते हैं ABC और ये होगा D। तो आप सेमी आर्क है तो सेंटर पे यहाँ पे ये एंगल होगा, मान रहे हैं कि सेंटर पे जो एंगल होगा ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ पर D पॉइंट रिमेनिंग है, इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिए, फिर इसको इससे ज्वाइन कीजिए, फिर B और D को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये साइड सब बराबर है रेडियस ऑफ द सर्किल की। तो ये एंगल यहाँ x हुआ, तो ये भी उसी तरह से x होगा, ये y हुआ तो ये y होगा। तो यहाँ पर एंगल AOB जो है एंगल ADB के बराबर होगा, है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ADB के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एंगल AOB आप जान रहे हैं ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसको हम लोग 180 डिग्री दे सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। इसका मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADB। तो आप इससे एक तो नया थ्योरम हो गया कि एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक ही 90 डिग्री होगा। तो उसी थ्योरम से रिलेटेड है ये, छोटा सा क्वेश्चन इसे भी पूछ सकता है। थैंक यू।